हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का जो पहला पार्ट था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम इस वीडियो का जो है सेकंड पार्ट जो है वो आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में जो पार्ट में हमने जो देखा था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक विजिट पे जा रहे हैं, नेचर की एक विजिट पे अपने टीचर्स और एक डॉक्टर और साथ में एक मनीराम चाचा जी के साथ। वहाँ पे हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स में आप मतलब उनके अराउंड जो है क्या डाइवर्सिटी थी, ये हम अपने अराउंड भी देख सकते हैं क्या क्या डाइवर्सिटी थी। साथ में ये प्लांट्स की ऑब्जर्वेशन थी कि प्लांट्स कैसे होते हैं लीव्स की स्टेम के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखा था सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस प्लांट्स के बीच में, उनकी कलर शेप्स एंड फ्लावर के बेसिस पे, लीव्स के बेसिस पे, स्टेम के बेसिस पे। और फिर हमने ऑब्जर्वेशन की थी डिफरेंट एनिमल्स की कि कैसे वो रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे वो चलते हैं। तो इन सब के जो है हमने सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस पढ़े थे। तो उसके बाद जो है वो हमने देखा था आगे कि जो है ये सब मिलके बनाते हैं एक बायोडाइवर्सिटी। और अब हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग कैसे होती है। और ये ग्रुपिंग किस लिए ज़रूरी होती है, ताकि उनको जो है जैसे हमें चीज़ें अरेंज करने में, जब हम चीज़ों की ग्रुपिंग कर देते हैं तो हमें कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना है या उसकी स्टडी करनी है तो हमें इजी रहता है। तो यहाँ पे हमने ग्रुपिंग जो थी वो बेसिस ऑफ कॉमन फीचर की थी, उसके लिए एक एक्टिविटी कंडक्ट की गई थी, उसके बारे में हमने जाना था। तो हम जो है आज जो है वो पढ़ेंगे कि ग्रुपिंग जो है वो कैसे होती है, वो भी प्लांट्स की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो वेरिएशन शो करते हैं फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। तो प्लांट्स में हमें इस तरह की वेरिएशन मिलती है। फिर जब हम करते हैं स्टेम की बात तो उसमें आ जाती है थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस आ जाती है। जब हम करते हैं लीव्स की बात तो उसमें शेप, कलर एंड साइज आ जाते हैं। और इसी तरह आगे से फ्लावर की आ जाती है। तो यहाँ पे बोला है कि हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज हैं, ये जो है हाइट और टाइप ऑफ स्टेम के बेसिस पे ये जो है इसकी ग्रुपिंग होती है। इसके पहले मैंने ओल्ड एनसीईआरटी की जो है वो वीडियो बनाई थी, गेटिंग नो टू प्लांट्स। उसमें भी मैंने ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी। आप चाहें तो मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी था। तो यहाँ पे ये बोला है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स देखने हैं कि उनका स्टेम का कलर कैसा है, ब्राउन है या फिर ग्रीन है। उसको बेंड करके देखना है कि वो हार्ड है या फिर इजीली मतलब स्टेम जो है वो बेंड हो जाता है या फिर स्टिफ है। और उसकी जो है वो हाइट देखनी है कि वो क्लोज टू द ग्राउंड है या फिर स्टेम है, जो उसकी ब्रांचेस हैं वो क्लोज टू द ग्राउंड है या फिर स्टेम के ऊपर जाके हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं देखें, इसके बेसिस पे जो है वो हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम के बेसिस पे जो है वो ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स जो है वो की हुई है। तो आप यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हैं। जैसे मैंगो है तो उसका हाइट जो है वो टॉल होता है, स्टेम जो है ब्राउन होता है, हार्ड होता है, थिक होता है, इजीली आप उसको बेंड नहीं कर सकते। और जो ब्रांचेज हैं उसमें वो जो है वो हायर अप ऑन द स्टेम होती हैं, ग्राउंड के पास नहीं होती हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उनको हम ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरीके से रोज़ है तो उसका हाइट जो है वो मीडियम होता है स्टेम का, और कलर जो है वो ब्राउन होता है, हार्ड होता है, लेकिन जो है वो थिन होता है, उतना मैंगो जितना थिक नहीं होता। और लेकिन इसकी जो ब्रांचेज है वो क्लोज टू द ग्राउंड होती हैं। इस तरह के जो हैं उसको श्रब बोलते हैं। और जो टोमेटो है उसका देखेंगे आपकी हाइट जो है वो शॉर्ट होती है। नेचर ऑफ स्टेम जो उसका कलर है वो भी ग्रीन होता है, और उसको आप टेंडर होता है, मतलब कि वो झुक जाता है, और साथ में वो थिन होता है। और इसकी जो ब्रांचेज है वो भी क्लोज टू द ग्राउंड होती हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट्स हैं हमारे उसको हम हर्ब बोलते हैं। तो इसकी जो है यहाँ पे डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम होता है, जिनका ब्रांचेज जो हायर अप होती हैं और स्टेम से और अवे फ्रॉम द ग्राउंड होती है, तो ऐसों को हमने ट्रीज बोलते हैं। यहाँ पे आप जो है इमेज भी देख सकते हैं कि ये देखो ब्राउन है, ऊपर ब्रांचेज ऊपर हैं और ये थिक है। इसी तरीके से आप रोज़ को देख सकते हैं, तो रोज़ के देखो क्लोज टू द ग्राउंड है, और यहाँ पे ये भी क्लोज टू द ग्राउंड है ब्रांचेस, लेकिन इसके स्टेम जो हैं वो ग्रीन है और इजीली बेंड जो हो जाते हैं, और इसके थोड़े हार्ड हैं स्टेम। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं बेसिस ऑन द ऑफ द मतलब जो भी उसकी स्टेम की जो फीचर्स हैं उसके बेसिस पे आप प्लांट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने श्रब्स और हर्ब्स आपसे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो 2 और चीज़ें थी वो थी
स्टेम के बेसिस पे हम देखते हैं क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स का जो है स्टेम जो है वो वीक होता है और इनको सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब करने के लिए। और जो प्लांट्स जो हैं वो कुछ प्लांट्स जो हैं वो ग्राउंड के साथ ही क्रीप करते हैं, उनको हम क्रीपर बोलते हैं। और जिनको क्लाइंब करना होता है वो क्लाइंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप स्टेम के बेसिस पे आप उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है लीव्स के बेसिस पे ग्रुपिंग। तो इसके लिए हमें पहले लीव्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो लीव में आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जब आप जो भी प्लांट्स को ऑब्ज़र्व करके उसके लीव्स देखेंगे तो उसमें लगी होती है वहाँ पे थिन लाइंस। तो उन थिन लाइंस को हम बोलते हैं वीन्स। और उन वीन्स का एक पैटर्न बना होता है लीफ के ऊपर, जिसको हम बोल देते हैं विनेशन। इसके बारे में भी मैंने ओल्ड वीडियो जो है उसमें डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो इसमें ये है, जैसे हिबिस्कस का लीफ किया है तो ये है रेटिकुलेट। अब ये रेटिकुलेट विनेशन क्या होती है? पैरेलल विनेशन। विनेशन जो है वो हमने जाला पढ़ लिया, जो भी उसकी वीन्स हैं उनका जो है एक स्ट्रक्चर उसको विनेशन बोलते हैं। अब ये दो तरह की होती है, एक है रेटिकुलेट और एक पैरेलल। अब पैरेलल में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बीच में है लाइन, ठीक है, और साथ में ये ऐसे ऐसे जो है ये बिल्कुल ऐसे लगी हुई है पैरेलल, ऐसे ऐसे। और जो ये रेटिकुलेट है उसमें एक ऐसे और ये हार्ड है बीच में। यहाँ पे जो आपका पैरेलल विनेशन था उसमें जो है ये चीज़ें लाइंस जो हैं ये वैसे देखने में लग रही है, लेकिन ये हार्ड नहीं होती हैं। लेकिन जो ये पैरेलल रेटिकुलेट विनेशन है इसमें ये जो बीच में जो ये जो लाइनें लगी हैं ये भी आपकी जो है ब्रांचेस बीच में विनेशन जो वीन्स हैं जो ये भी काफ़ी हार्ड होती हैं। तो ये नेट लाइक पैटर्न होता है वीन्स का इन बोथ साइड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए थिक मिडल वीन। जब आप इस पत्ता ये जो है जब ये सूखेगा तो आप देखेंगे कि इसकी स्किन के नीचे जो है एक नेट टाइप जो है वो पैटर्न बना हुआ होता है। आपने देखा होगा पीपल के जो है तो वहाँ पे भी वो रेटिकुलेट विनेशन ही होती है। तो इसको जो हम रेटिकुलेट विनेशन बोलते हैं। और जहाँ पे वीन्स पैरेलल रन होती हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे, बिल्कुल इसके बीच में ऐसे दिख रहा है ये बनाना लीफ पे, लेकिन इसमें कोई वो नहीं होती हैं, मतलब ये हार्ड नहीं होती हैं ये। तो इस पैटर्न को बोल देते हैं हम पैरेलल विनेशन। यहाँ पे भी आप ग्रास का लीफ देख सकते हैं, इसमें भी देखा है आपने, ऐसे पैरेलल विनेशंस होता है ये स्ट्रक्चर इसका। तो अब आप देखेंगे कि हम इस बेसिस पे भी हम जो है वीन्स के विनेशन के बेसिस पे भी प्लांट्स को हम जो है कर सकते हैं उसकी ग्रुपिंग। अब हम देखते हैं, एक्सप्लोर करनी है हमें रूट्स। अब रूट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो तरह की रूट्स हैं, फिब्रस रूट और एक टैप रूट सिस्टम है। अब टैप रूट सिस्टम में आप देखेंगे कि ऐसे बीच में और साइड साइड को ब्रांचेस बनी हुई हैं, और इसमें क्या है कि एक बंच बना हुआ है ब्रांचेस रूट्स का, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देखें, अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तो ये अगर रूट ऐसी है तो इसका ये जो है ये हमने पढ़ा अभी रेटिकुलेट विनेशन है। और यहाँ पे हमने ये जो फिब्रस रूट्स पढ़ी तो इनका जो पैरेलल विनेशन है। तो आप इस चीज़ को भी देखें। तो यहाँ पे बताया है जो रूट्स हैं जिनका टैप रूट सिस्टम है उसमें क्या होता है, एक वन मेन रूट होती है और बाकी स्मॉल साइड रूट्स होती हैं जो इसमें से निकल रही होती हैं। तो इस मेन रूट को हम बोलते हैं टैप रूट और इस सारे सिस्टम को बोल देते हैं टैप रूट सिस्टम। और जो दूसरी हैं वो है हमारी फिब्रस रूट्स, उसमें मैंने आपको बता दिया कि फाइबर के जैसे रेशो जैसी जो है वो रूट्स बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पे बोला है कि अब हम ये जो है इसका एक कॉम्बिनेशन देखो, टैप रूट सिस्टम है तो विनेशन जो है वो आपकी रेटिकुलेट है, और अगर फिब्रस रूट सिस्टम है तो ये जो है आपकी विनेशन यहाँ पे जो लीव्स की है वो है पैरेलल विनेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे लेमन ग्रास का एग्जांपल है, विनेशन इसकी पैरेलल है और रूट्स इसकी फिब्रस है। तो यहाँ पे बोला है कि जनरली जो है हमारी प्लांट्स विद रेटिकुलेट विनेशन के पास टैप रूट्स होती हैं और पैरेलल के पास जो है वो फिब्रस रूट्स होती हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, चिक पी का एग्जांपल ये है चने का, उसमें लिखा है कि प्लांट्स टैप रूट होती है और रेटिकुलेट विनेशन होती है, और जो वीट है उसमें पैरेलल विनेशन होती है और फिब्रस रूट्स होती हैं। तो ये तो एग्जाम्पल्स थे। आगे हम पढ़ते हैं सीड्स के बेसिस पे कि उनका जो है वो इसका जो सीड है उसमें जो है वो चिकपी सीड के बीच में कितने पार्ट्स होते हैं। अब आपने जो है वो चना देखा होगा, ब्लैक चना जब आप उसको भिगोते हैं ऐसे तो आप नहीं वो कर पाते, लेकिन भिगोते हैं या फिर उसको वो करते हैं मसलते हैं तो वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है।
लेकिन जहाँ पे आप मक्की का दाना है उसको आप जितना मर्जी भिगो के मसल लो, वो दो उसमें डिवाइड नहीं होता है। तो जब आप यहाँ पे आपने चने का दाना लिया जो भी है, तो उसका सीड को जब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसके हर पार्ट को जो है वो हम क्या बोलते हैं, कोटिलीडन। ठीक है, उसको बोलते हैं कोटिलीडन। और इसमें अगर अगर कोई भी ऐसा प्लांट है जिसके सीड्स में दो कोटिलीडन्स होते हैं तो उसको बोल देते हैं डाइकोटिलीडन्स। और अगर जैसे मेज़ है उसमें अगर सिंगल ही थिन कोटिलीडन है तो उसको बोल देते हैं हम मोनोकोटिलीडन्स या मोनोकोट्स। तो अब यहाँ पे हमने तीन चीज़ें पढ़ ली, एक तो रूट सिस्टम पढ़ लिया, विनेशन पढ़ ली, और साथ में उसका सीड सिस्टम पढ़ा। तो अब यहाँ पे आप इसके एक जनरल जो हमारा जो रिज़ल्ट है उस पर पहुँचते हैं कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, है ना, उसमें रेटिकुलेट विनेशन होती है और टैप रूट सिस्टम होता है। और मोनोकोट प्लांट्स हैं उसमें पैलर विनेशन होती है और फिब्रस रूट है। तो हम यहाँ पे अगर मैं आपको पीछे बताऊँ तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है, ये जो है हमने चिक पी है सॉरी, तो इसमें क्या होगा हमारा, एक तो इसमें टैप रूट सिस्टम होगा और साथ में होगी इसमें रेटिकुलेट विनेशन। और इसी तरीके से इसमें क्या होगा, फिब्रस रूट सिस्टम होगा और साथ में जो है पैरेलल विनेशन होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा जो है इनको आप नोट्स बना सकते हो कॉपी में। तो इस तरीके से हमने जो है ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स जो हमने पढ़ ली। अब साथ में हम पढ़ेंगे अब ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स की। एनिमल्स की ग्रुपिंग जो है उसके लिए जो है वो अलग से फीचर्स हो सकते हैं कि वो कैसे चलते हैं कैसे नहीं चलते हैं। आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं कैसे चलते हैं। तो ये सारे बहुत सारे फीचर्स को आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं उसकी ग्रुपिंग के समय। यहाँ पे अब आप देखते हैं मूवमेंट्स जो है वो एनिमल्स की, मूवमेंट जब एनिमल कोई करता है तो उसके कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एंट जो है वो अपनी लेग से करती है, गोट जो है वो लेग से करती है, पिजन जो है वो विंग से करता है, हाउस फ्लाई जो है लेग्स और विंग्स दोनों करता है, और फिश जो है वो फिन्स का इस्तेमाल करती है अपनी मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो यहाँ पे ये साथ में बोला है कि लाइक प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स की ग्रुपिंग भी ज़रूरी है अगर हमें जो है वो एनिमल्स की डाइवर्सिटी या उसकी विविधता के बारे में अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में नाम दिया है जिसका नाम है जानकी अम्माल। तो ये जो थी वो 1897-1984 के एक इंडियन बॉटनिस्ट थी और जिन्होंने एनवायरमेंटल वर्क में काफ़ी काम किया है और हेल्प किया है। और इनको जो है इनका की रोल जाना जाता है हमारा सेव साइलेंट वैली जो कि केरल डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सेव करने के लिए। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ें कि सक्सेस स्टोरी क्या थी इसकी। सेव साइलेंट वैली में क्या हुआ था, ये पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला थी। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लग रहा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनने वाला था वहाँ पे जो है वो, उसके लिए वहाँ के जो एक ये कुंथीपुजा जो रिवर है उसके ऊपर लगा मतलब ये डैम बनने लगा था। लेकिन जो वहाँ पे जो लोग थे आसपास जो थे वो मतलब काफ़ी इसके लिए पॉजिटिव थे, उन्होंने जो है वो इस काम को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसका एक बैटल चला, उस बैटल में जो है वो इनका काफ़ी रोल रहा। इसमें जो है वो जितने भी आपके मीन्स थे जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, एडिटर्स को लेटर लिखे, आर्टिकल्स लिखे, इस न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दिए, सेमिनार्स किए, पिटिशन्स डाली, कोर्ट में अपील की, इन सब के बाद जो है वो सक्सेसफुल हुआ है हमारा साइलेंट वैली को सेव करने का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इसके बारे में आप और भी ज़्यादा विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया जैसा कि इस बुक में लिखा था। अब यहाँ पे लिखा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अब हमने ग्रुपिंग कैसे करनी थी वो पढ़ लिया कि हम एक नेचर वॉक पे गए थे, वहाँ पे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया और एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, उनकी ग्रुपिंग कैसे करनी है वो भी पढ़ लिया। लेकिन जहाँ पे आप नेचर वॉक के लिए गए थे हो सकता है वहाँ की सराउंडिंग्स अलग हो, लेकिन अगर आप किसी और जगह जाएंगे तो वहाँ की सराउंडिंग्स आपको अलग होगी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं क्या जो है उनके वो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग डिफ़र करते हैं। जैसे अब यहाँ पे कंसीडर किया है कि फ़िश जो है हमारी पानी में रहती है, बाकी जब नेचर वॉक के लिए गए थे तो वो ज़मीन पे रहते थे, लेकिन फ़िश जो है वो पानी में रहती है। उसकी जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है और उसमें फिन्स होते हैं, उसको आपने पंख देखे होंगे जिसके थ्रू वो तैरती है पानी में, जैसे उसको करते हैं। अगर किसी को भी पानी में तैरना है तो उसको कुछ जैसे उसके फिन्स टाइप कुछ होना चाहिए तभी वो तैर सकते हैं। जैसे हम अगर इंसान जो है वो पानी में तैरता है तो उसको अपनी बाजुओं का जो है वो एक सही तरीके से मूवमेंट करनी होती है। गोट जो है उसको ग्रासी एरिया में मूव करना होता है तो उसको
लेग्स दी हुई हैं। इसी तरीके से जो है वो हर जो एनिमल है उसका साइज़ एंड शेप जो है वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग जो है वो चेंज होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस इमेज में आपको ये चीज़ें क्लियरली बताई गई हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब कैमल है देवदार ट्री माउंटेन्स में, फिश जो है वो ओशन में, डेजर्ट सॉरी कैमल में, पेड़ ये जो है माउंटेन में होता है। इस तरीके से सारी जगह पे अलग अलग जानवर जो है वो पाए जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया है यहाँ पे हमारा डेजर्ट का एग्जाम्पल, जिसमें कैक्टस है, उसका थिक ट्री है, फ्लैशी स्टेम्स है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन अनदर काइंड ऑफ रीजन। अगर आपका रीजन अलग अलग है तो वहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स भी आपको अलग अलग ही मिलेंगे। उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है ताकि वो वहाँ के जो एरिया है वहाँ पे वो सरवाइव कर सके। तो कैक्टस जो है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे थिक होता है उस प्लांट, और उसकी स्टेम जो है वो फ्लैशी एंड थिक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें राजस्थान में मिलती हैं। उसी तरीके से दूसरे पेड़ हैं वो हैं देवदार ट्रीज, जो कि हमें हिमाचल प्रदेश हिमालयस में मिलते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, जो ट्रीज़ हैं इनके आप देखेंगे यहाँ पे स्लोपिंग ये है। तो यहाँ पे जो है वो हिमालय में क्या होता है, बहुत सारी स्नो पड़ती है। जब स्नो पड़ती है तो ये इनकी शेप इस तरीके से होती है कि जैसे इनके ऊपर स्नो का भार पड़ता है, ये इजीली जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं और स्लोप हो जाती हैं। मतलब स्लोपिंग उस पर जो है वो जो बर्फ़ है हमारी वो आराम से खिसक जाती है। तो ये डिफरेंट दो तरह के बता दिए। अब यहाँ पे बताया कि कैक्टस जो है वो उसका जो स्टेम है वो फ्लैशी क्यों होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका डेजर्ट होता है तो वहाँ पे पानी बहुत कम होता है। जब वहाँ पे पानी कम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वहाँ पे गर्म, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही प्लांट्स मिलेंगे जो कि इस चीज़ को, जो ये जो वेरी हॉट टेम्परेचर है एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर है, इसको जो है वो टॉलरेट कर सके और इन बोथ द कंडीशंस में वो सर्वाइव कर सके, चाहे वो दिन की हो चाहे वो रात की हो। तो फ्लैशी स्टेम्स क्या करते हैं, वो डेजर्ट में ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनके जो स्टेम है वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं और इन कंडीशंस को हॉट वाटर में भी जो है वो हॉट कंडीशंस को मतलब उसमें सर्वाइव कर जाते हैं, उस जो ये स्टोर्ड वाटर है उसको यूज़ करके। इसी तरीके से माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है, तो उसमें ये मैंने आपको जैसे बताया कि उसमें एबिलिटी होती है उन ट्रीज़ की कि वो स्नो को स्लाइड ऑफ कर सके। कॉनिकल शेप इसलिए उनकी होती है और स्लोपिंग ब्रांचेज होती हैं। तो इस तरीके से आपको डाइवर्स कंडीशन, रीजन टू रीजन जो है वो आपको डाइवर्स कंडीशंस के साथ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता लगेगा कि डाइवर्सिटी एक्चुअल में है, मतलब बहुत वास्ट है हमारी ये जो बायोडाइवर्सिटी है। और हम इंडिया एक इतनी ब्यूटीफुल कंट्री में है जहाँ पे हर तरीके के मौसम का जो है वो हमें एहसास रहता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कैमल जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, राजस्थान का है, हॉट डेजर्ट का, और एक जो है लद्दाख का है, वो जो है कोल्ड डेजर्ट का। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इसकी लेग्स बड़ी हैं, इसकी लेग्स छोटी हैं, इसमें 2 हूव्स हैं, इसमें सिंगल ही हूव है। तो आप देखेंगे इसको कितना, मतलब इसके ऊपर बाल हैं, ये इसमें इतना ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सोचेंगे कि क्यों, अब यहाँ पे गर्म है तो इसलिए बाल भी कम है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो यहाँ पे बाल भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो इसके हूव्स इस तरीके से बने होते हैं ताकि वो रेत में भी चल सके, और इसके हूव्स इस तरीके से बने हैं कि वो बर्फ़ में भी चल सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने जहाँ पे आपको लेग्स का बताया कि लॉन्ग लेग्स हैं एंड वाइड हूव्स हैं इसके, यहाँ पे जो हॉट डेजर्ट वाला है, और लॉन्ग लेग्स की वजह से जो वो सैंडी डेजर्ट में चल सकते हैं और इससे इनके पैर जो है वो रेत में नहीं डूबते हैं। जबकि कोल्ड डेजर्ट वाला है उसकी जो है वो लेग शॉर्टर होती हैं और वो माउंटेनियस रीजन्स में आराम से चल सकते हैं। तो ये सराउंडिंग्स के बेसिस पे होता है। अब कैमल्स जो हैं वो हॉट डेजर्ट वाले, उनके पास 1 हम्प होता है जिसमें कि वो फूड की स्कैरसिटी को जो है वो उससे सर्वाइव कर सकते हैं, और कोल्ड डेजर्ट वाले के पास 2 हम्प्स होते हैं। देयर इज़ 2 हम्प श्रिंक के जो हम्प्स हैं वो लेट विंटर, जब लेट विंटर्स होती है तो उसमें श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम जो है वो फूड अवेलेबल नहीं होता है ज़्यादा। तो ये जो है अपना ऑलरेडी जो स्टोर्ड फूड होता है उसको यूज़ करते हैं उस टाइम में, और जो है ठंड के टाइम जो है वो ये श्रिंक हो जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे बाकी हेयर के बारे में लिखा है हेड टू नेक, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि लद्दाख जो कोल्ड डेजर्ट वाले होते हैं उसमें ज़्यादा होता है। तो साथ में ये लिखा है, अब कैमल जो है वो एक्सक्रीट जो है वो बहुत कम उसमें अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका डंग भी ड्राई होता है और वो ज़्यादा स्वेट
नहीं करते हैं, और इसी वजह से वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी सरवाइव कर जाते हैं। अब ये तो हो गई थी एनिमल्स की बात। अब कर सकते हैं हम जो है वो प्लांट्स की बात। तो यहाँ पे एक प्लांट लिया है रोडोडेंड्रॉन्स। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो प्लांट है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये एक प्लांट ये है, ये रोडोडेंड्रॉन जो है वो नीलगिरी में है और ये जो है वो सिक्किम में है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल जिसको बोलते हैं, इसका स्टेम देखिए, इसको बिल्कुल नियर टू द ग्राउंड है, और ये जो है वो एक बिल्कुल मैंगो ट्री की तरह लग रहा है। यहाँ देखिए, तो इसकी हाइट देखिए, उसकी हाइट देखिए। तो ये बोला है कि शॉर्टर हाइट होती है, जो नीलगिरी वाली है उसकी हाइट शॉर्टर है और लीव्स भी स्मॉल हैं, जो कि आसानी से हैवी विंड जो होते हैं, माउंटेन के टॉप पे बहुत ज़्यादा विंड होती है तो उसको जो है उससे थ्रू सरवाइव कर जाते हैं। और जो नियर बाय माउंटेन्स हैं वो टॉलर होते हैं। तो ये जो है इनके डिफरेंट डिफरेंट, मतलब प्लांट एक ही है, रोडोडेंड्रॉन ही बोलते हैं, लेकिन वो डिफरेंट सराउंडिंग्स की वजह से उनका जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये है अलग अलग। यहाँ पे अब फिशेस के बारे में भी बताया हुआ है। तो इस तरीके से जो आप डाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये है द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्ट करना या फिर अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल बनाना। तो अगर आप, जैसे आप कहीं भी जाते हैं, आपको पहली बार जो है, अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी चेंज करते हैं या नई जगह पे शिफ्ट होते हैं, तो आप देखोगे आपको स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगी, कभी बुखार या थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बोलते हैं सारे कि पानी बदल गया। पानी मतलब कि आपकी बॉडी ने वहाँ पे जो चेंजेस हैं उनको अडेप्ट नहीं किया, तो इसलिए। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है तो आपका जो है वो काम हो जाता है। तो एडेप्टेशन के बाद जो है वो हैबिटेट की बात करते हैं। तो हैबिटेट क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ रहते हैं उसको बोल देते हैं उनका हैबिटेट। तो हैबिटेट जो है वो क्या काम करता है, हैबिटेट जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, वाटर, एयर, शेल्टर, और जो भी उनके सर्वाइवल के लिए जितने भी नीड्स हैं वो सब प्रोवाइड करता है उसका हैबिटेट। तो मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। तो एक हैबिटेट को जो है बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो इसको शेयर करते हैं, और हैबिटेट की वजह से ही जो है किसी रीजन की जो है बायोडाइवर्सिटी जो है वो, मतलब उसमें बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है। अब यहाँ पे हम एक और साइंटिस्ट का नाम दिया है। तो यहाँ पे जो है ये, इनका नाम है सलीम अली, और इनको जो है बोला जाता है हमारा बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो कभी आपका जो क्वेश्चन आ जाए अगर कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है सलीम अली, जो कि 1896 को बॉर्न हुए थे और 1987 को जो है वो इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने बहुत सारे बर्ड्स जो है वो उनके बारे में लिस्ट बनाई थी, और ट्रैवल रूट्स और उनके कि बर्ड्स कहाँ से लेके मतलब जाते हैं और उनका हैबिटेट है उसके बारे में इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है। तो उन्होंने बहुत सारे जो नेशनल पार्क है, जैसे केओलियो नेशनल पार्क है भरतपुर में राजस्थान, और रंगानिथ जो बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे कर्नाटका में, उनको जो है इन्होंने प्रिजर्व किया था। इनकी एक लैंडमार्क सीरीज़ आई है 10 बुक्स की, जो कि बर्ड्स के ऊपर लिखी थी, और ये बर्ड्स कहाँ थे, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। इनको जो है बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इनको पद्म विभूषण दिया था 1976 में। तो इनके बारे में मैंने थोड़ा सा एक मिनट, साथ में जो इसको जो है बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, और ये जो थे वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। तो ये आपको एक साथ में अगर क्वेश्चन आता है कि बर्ड्स की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे आगे है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो उनके हैबिटेट्स के बेसिस पे देख लेते हैं कि उनका हैबिटेट जो है वो कैसे कैसे डिफरेंट होता है। तो जो प्लांट और एनिमल जो हैं वो लैंड पे रहते हैं, उनके जो हैबिटेट है उनको बोल देते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, उनको हम बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब जैसे यहाँ पे हमारा हो गया फॉरेस्ट आ गया, डेजर्ट आ गया, ग्रासलैंड और माउंटेन, ये सारे हमारे जो है वो लैंड पे होते हैं सिचुएटेड। तो इन सभी हैबिटेट्स को बोल देते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब इसके बाद जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो वाटर में रहते हैं, उनके हैबिटेट को कह देते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। और ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जो कि वाटर और
लैंड दोनों पे रहते हैं उनको हम बोल देते हैं एम्फीबियंस। उन प्लांट्स और एनिमल्स को ही हम एम्फीबियंस बोल देते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे जो है हैबिटेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स के। लेकिन अब आप यहाँ पे देखते हैं कि अगर जैसे जैसे जो है इंसान की मैन की जो नीड्स जो है वो बढ़ रही हैं, उस हिसाब से जो है वो इनके हैबिटेट्स को, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट को खतरा बढ़ रहा है। आपने कई ऐसी चीज़ें देखी होंगी जैसे कि जो कि आपने बचपन में देखी हैं लेकिन बाद में आप अब उनको कम देखते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है उनके हैबिटेट्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं। और हैबिटेट्स डैमेज नहीं हो रहे हैं, कई बार तो ख़त्म ही हो जा रहे हैं। जैसे उनका, जिससे उनको खाना, घर और भी जो भी उनकी नीड्स होती हैं जो वो कंप्लीट नहीं हो पाती और वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा इस साल जो है वो जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगी, तो बहुत सारे जो जानवर थे या बहुत सारे पशु पक्षी पौधे जो थे उनका जो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हुआ है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से जो है वो किसी भी तरीके से इनका जो है पशु पक्षियों का हैबिटेट जो है वो डैमेज ना हो। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो टाइगर थे, हमारे बंगाल टाइगर जो थे, और ये चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनकी जो पॉपुलेशन थी, जो इनके नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं वो उनका जो है वो धीरे धीरे कम होते गए, जिसके कारण इनकी पॉपुलेशन भी कम होती गई। और ये क्यों कम हुए? क्योंकि कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, कहीं फैक्ट्रीज खुल रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो इतनी तरक्की हो रही है वो कहीं ना कहीं उस तरक्की के पीछे किसी का नुकसान है, उसी के पीछे ये तरक्की हो रही है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर था, इनको बचाने के लिए वो इनिशिएटेड हुआ था 1973 में, इन बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट था वो 2022 में हुआ था। तो ये पॉपुलेशन जो थी चीता की उसको रिस्टोर करने के लिए। और हैबिटेट जो थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, उनको प्रोटेक्टेड एरिया, ताकि उनमें कुछ भी आप इलीगल या कुछ भी एक्टिविटी, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह ना कर सके, उनको प्रोटेक्टेड एरिया में बना दिया गया था। ये सारे जो थे इनको वो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के थे। वहाँ पे जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं उन एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया था। तो यहाँ पे ये हैं इनकी फ़ोटोज़। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बताई है कि सेक्रेड ग्रव्स क्या होती हैं। ये अनडिस्टर्ब्ड जो है हमारे पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के। ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े, जिनको मतलब डिस्टर्ब नहीं किया है। इसकी जो केयर है वो लोकल कम्युनिटी करती है और प्रोटेक्शन इसकी लोकल कम्युनिटी करती है। और एनी एनिमल जो है उसको हार्म करने का मतलब किसी को वो नहीं होता कि यहाँ पे एनिमल्स हैं उनका आप शिकार करें या पेड़ों को काट सकते हैं। इनको जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये जो बन जाती हैं वो बनती हैं सेक्रेड। आप देखेंगे यहाँ पे देखो पेड़ों की जो है आपकी, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी जो है वो तने हो चुके हैं, इसकी ब्रांचेस कितनी बड़ी बड़ी है। इसको मतलब इसको काफ़ी टाइम से काटा या इनको छेड़ा नहीं गया है। तो इस तरीके से जो है ये आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपने जो है वो कीवर्ड्स जो है वो हमने पढ़ा। एडेप्टेशन का मतलब था कि हम किसी स्थिति के अनुसार या किसी हैबिटेट या किसी सराउंडिंग के अनुसार जब अपने आप को ढाल लेते हैं तो उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। और मोनोकोट प्लांट्स होते हैं जिनके जो बीज होते हैं वो सिंगल होते हैं, उनको वो 2 टुकड़ों में डिवाइड नहीं होते हैं। तो जब मोनोकोट प्लांट्स होते हैं तो इसके लीव्स की जो वो विनेशन कैसी होती है, वो होती है पैरेलल विनेशन। और जब डाइकोट प्लांट्स होते हैं तो उसकी जो विनेशन होती है वो रेटिकुलेट विनेशन होती है। और रेटिकुलेट विनेशन में एक टैप रूट होती है। सेक्रेड ग्रव्स के बारे में मैंने अभी बताया। बायोडाइवर्सिटी आपने जो है वो पूरे चैप्टर के दौरान पढ़ी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। एक्वेटिक जो है वो हैबिटेट का नाम है जहाँ जो है पानी में जानवर या पौधे रहते हैं। एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। कोटिलिडन में आ गया आपका जो कि आपने मोनोकोट प्लांट्स, ये जो मोनोकोट होता है और एक कोटिलिडन, उनके सीड्स को बोलते हैं। अगर 2 सीड्स हैं तो डाइकोटिलिडन और अगर सिंगल है तो मोनोकोटिलिडन। तो यहाँ पे डाइकोट प्लांट्स के बारे में आपको बता दिया। फिब्रस रूट्स जो हैं उसके बारे में, फिब्रस रूट्स आपको पता है वो जो है आपकी पैरेलल विनेशन, फिब्रस रूट फाइबर की तरह जो है वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे एक ही जगह से ऐसे ऐसे होती हैं। टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं उस हैबिटेट को टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। हैबिटेट के बारे में जहाँ पे जो है पौधे या पक्षियों का सर्वाइवल पॉसिबल है। ट्री के बारे में आपने पढ़ा, बड़ा सा ट्री, ठीक है, ब्रांचेज ऊपर होती हैं और
जो है ब्रांचेस जो है वो स्टेम से काफ़ी ऊपर होती हैं। हर्ब्स के बारे में पढ़ा। और विनेशन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर ऑफ जो लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एनालाइज, कंपेयर, क्रिएट करना सिखाती हैं। एक्सप्लोर कर किया आपने, यहाँ पे ग्रुप बनाया, ऑब्जर्व किया, रिकॉर्ड किया और उसको साथ में रिलेट भी किया। तो यहाँ पे मैं आपको समरी बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने की पॉइंट्स जो थे वो क्या क्या पढ़े। फर्स्ट, वी आर सराउंडेड बाय अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज ए पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने कीवर्ड पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा है कि लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। तो हमने प्लांट्स और एनिमल्स को जो है सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे जो है वो ग्रुप किया। और इनके बेसिस पे प्लांट्स में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस जो है किन फीचर्स के बेसिस पे किया जा सकता है, वो है रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। और इस तरीके से जो है अरेंजमेंट जब हम ग्रुप्स में करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं ग्रुपिंग। तो प्लांट्स को जो है वो हम, और अगर स्टेम के बेसिस पे देखें तो हर्ब, श्रब्स और ट्रीज़ के रूप में कर सकते हैं। प्लांट्स को जो है वो हम डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन के बेसिस में, जहाँ पे हम उसका कोटिलिडन देखते हैं सीड्स का, तो उसके बेस पे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद है मोनोकोटिलिडन, यहाँ पे बताया है उनके पास जनरली पैरेलल वेनेशन होती है और फिब्रस रूट्स होती हैं, जबकि डाइकोट्स के पास रेटिकुलेट वेनेशन होती है और जो है वो टैप रूट सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं। एनिमल्स को डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट के हिसाब से ग्रुप किया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बेस पे जो है वो उसकी जो है वो वेरिएशन आ सकती है। डिफरेंट रीजन की बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होती है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे एडेप्टेशन, जिसके बारे में मैंने बताया। स्पेशल फीचर्स जो होते हैं किसी प्लांट या एनिमल्स के, जो कि उसे पर्टिकुलर रीजन में सरवाइव करने के लिए इनेबल करते हैं उसको, तो उसको कहते हैं हम एडेप्टेशन। द प्लेस जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं उसको कह देते हैं हम हैबिटेट। और हैबिटेट्स के बेस पे जो है उनको ग्रुप किया जा सकता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, और अगर दोनों का कॉम्बो होगा तो उसको बोल देंगे हम एम्फीबियंस। और यहाँ पे जब है यहाँ पे डैमेज ऑफ हैबिटेट्स बताया है, ये मैंने अभी डिस्कस किया आपको। और ये सबसे मेन लाइन है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, ताकि हमारा प्लानट जो है फुल ऑफ लाइफ बन सके, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए हेल्प कर सके। तो ये थी हमारी ये जो थी समरी, और ये तो अपना आगे आप अपनी जर्नल उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर में टोटल। तो आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा, इसके लिए अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। मैं किस तरीके से अपने लेक्चर्स को थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती हूँ, या आपको इसमें कुछ एडिशनल चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें जो है अपने हम एग्ज़ाम्स जो है उनमें जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उनको भी थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो अभी 6th लेवल पे इतना ज़्यादा भी एग्ज़ाम नहीं आ पाते हैं। जैसे जैसे मैं चैप्टर कवर करूँगी, क्वेश्चन जो जो आएंगे उनको भी मैं साथ साथ में आपको बताती रहूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने रिव्यूज़ जो हैं वो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्दी आएंगे नए वीडियो नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।